यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे थे। अभी थर्मल एक्सपेंशन के हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें ये 10th क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 11th चैप्टर का 10th क्वेश्चन। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। You can also note down a brass rod of length 50 centimeter and diameter 3 millimeter, 3.0 millimeter, or you can say that 3 millimeter is joined to a steel rod of the same length and diameter। एक ब्रास रोड है, वो एक स्टील की रोड के साथ जुड़ी हुई है और दोनों के लेंथ और डायमीटर कैसे हैं, सेम है। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ yes, what is the change in length of the combined rod of the combined rod at 250 degrees Celsius, at 260 degrees Celsius if the original length are at 40 degrees Celsius, are at 40 degrees Celsius। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया गया है। इसमें एक चीज और पूछी जा रही है, इज देयर ए थर्मल स्ट्रेस। इसको भी डिस्कस करेंगे, ये थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। वैसे तो ये स्ट्रेस जो टॉपिक है वो चैप्टर 9 का टॉपिक है, जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी को स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। Is there a thermal stress developed at the junction? At the junction, जंक्शन मतलब जहां पर वो दोनों रोड एक दूसरे के साथ मिल रही है। एंड गिवन इज the ends of the rod the ends of the rod are free to extend, are free to extend, and some more information is given in this question. Coefficient of linear extension of brass, coefficient of linear extension of brass
is equal to 2.0 into 10 to the power minus 5 degree Celsius inverse. 2.0 into 10 to the power minus 5 degree Celsius inverse. And one more thing is given. Coefficient of linear expansion of steel. ये सेम है, इसमें इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील. स्टील का लीनियर एक्सपेंशन आपको बता रखा है कितना होता है, अल्फा बता रखा है, मतलब इसका इट इज 1.2 into 10 to the power minus 5 degree Celsius inverse. These two things are also given. So now you can take the screenshot of this question, or you can note down this question in your rough notebook. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हैं. मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, तो मैं ये क्वेश्चन इरेज करूंगा. और इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिक्कत है. सबसे पहली बात आपको ये बता रखा है कि दो रोड है, एक रोड है ब्रास की और दूसरी रोड है स्टील की. तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ जो जो गिवन है. ब्रास रोड एंड स्टील रोड, दोनों की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, दोनों का डायमीटर 3 मिलीमीटर है. तो डायमीटर गिवन है 3 मिलीमीटर और लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर. तो 50 प्लस 50 टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर. और ये जो ओरिजिनल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर गिवन है? इट इज गिवन एट 40 डिग्री सेल्सियस. तो इनिशियल टेम्परेचर T1 जो होगा वो होगा 40 डिग्री सेल्सियस. और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, कंबाइंड चेंज. इनकी लेंथ में जो कंबाइंड चेंज आएगा, टोटल कितने लेंथ की हो चुकी है ये रोड? 100 सेंटीमीटर की हो चुकी है. जैसे ब्रास रोड है 50 सेंटीमीटर की, स्टील रोड भी है 50 सेंटीमीटर की. तो 50 प्लस 50 टोटल लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर. अब बोल रहे हैं कि टोटल चेंज कितना आएगा लेंथ. जो ब्रास की रोड है उसकी लेंथ में अलग चेंज आएगा क्योंकि उसका एक्सटेंशन अलग होगा, और जो स्टील रोड है उसकी लेंथ में डिफरेंट चेंज आएगा क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन है वो डिफरेंट है. तो हमें क्या करना है, हमें दोनों का कंबाइंड चेंज बताना है कि ब्रास की रोड में कितना चेंज आया और स्टील की रोड में कितना चेंज आया, और टोटल चेंज हम बता देंगे कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे. और चेंज कितने डिग्री सेल्सियस से बताना है? 250 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों रोड का इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और दोनों रोड का फाइनल टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, और दोनों के एक्सटेंशन बताना. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल स्ट्रेस को, और ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. ओके, नाउ आई एम मेकिंग ए डायग्राम एंड राइटिंग द पैरामीटर्स व्हिच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में जो जो पैरामीटर्स गिवन है उनको लिखते हैं और एक डायग्राम बना लेते हैं. आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन. ये ब्रास रोड है और इसके साथ में एक स्टील रोड को जोड़ा गया है. दिस इज ब्रास एंड दिस इज स्टील. इसकी लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और इस जो स्टील रोड है इसकी लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है इनिशियल. डायमीटर की हमें कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लीनियर एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हैं. एंड डायमीटर इज गिवन 3 मिलीमीटर. ओके, तो ये सब क्वांटिटीज गिवन है. इसमें एक दो चीजें और भी बता रखी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ब्रास. तो एल ऑफ द ब्रास इज 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द स्टील. देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इसको डायग्राम में बता दिया. अल्फा को लिख देते हैं. these are the given quantities. These are the given quantities and these lengths are at the 40 degree Celsius. ये 40 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों की लेंथ 50 प्लस 50 एंड अल्फा इज गिवन. See, this is the solution of 10th question. Take the screenshot of this solution.
देखिए फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में गिवन था ब्रास रोड इज ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड स्टील रोड इज ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड देयर डायमीटर इज 3 मिलीमीटर, और दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल रोड बनाई गई है। तो 50 प्लस 60 100 सेंटीमीटर की रोड, और कितने डिग्री सेल्सियस का था, ये था 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर ये इसके पैरामीटर थे, ये इसकी लेंथ और जो डायमीटर थी। उसके बाद में दो चीजें और गिवन थी, एल्फा ऑफ द ब्रास, ब्रास का एल्फा गिवन था 2.0 इंटू 10⁻⁵, एल्फा ऑफ द स्टील इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ये दोनों क्वांटिटीज गिवन थी। और ये बताया गया कि 250 डिग्री सेल्सियस पर इनकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर इनकी लेंथ में जो भी चेंज आएगा वो हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर लिखा हमने 250 माइनस 0, फाइनल टेम्परेचर इज 250 एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 40 लिख दिया हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। तो द चेंज इन टेम्परेचर इज 210 डिग्री सेल्सियस। अब हमने फाइंड किया पहले डेल्टा एल ऑफ द ब्रास, चेंज इन लेंथ ऑफ द ब्रास रोड, ब्रास रोड की लेंथ में कैसे चेंज फाइंड करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ। तो इनकी वैल्यूज को पुट किया यहाँ पर और इसको सॉल्व करके हमने ये पता लगाया कि ब्रास की रोड में 0.21 सेंटीमीटर का चेंज आएगा। इसी तरह से स्टील के पैरामीटर्स को यहाँ लिखा हमने, सॉल्व करके ये पता लगाया कि स्टील की लेंथ में 0.13 सेंटीमीटर का चेंज आएगा एट 250 डिग्री सेल्सियस। टोटल चेंज कितना आएगा, इसकी लेंथ में चेंज हुआ 0.21 का, here the change in the length is 0.21, इसमें कितना चेंज हो रहा है 0.13 का, 0.21 और 0.13 दोनों को ऐड कर दिया, टोटल चेंज कितना आया 0.34 सेंटीमीटर। तो पहले इस रोड की लेंथ थी 100 सेंटीमीटर और अभी इस रोड की लेंथ कितनी हो जाएगी 100.34 सेंटीमीटर। तो 0.34 सेंटीमीटर का टोटल चेंज आएगा इसकी लेंथ के अंदर। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी गई है, इज देयर एनी थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द एंड्स ऑफ द रोड। ये जो भी रोड है क्या इसके एंड पर, क्या इसके किनारों पर कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा क्या। सबसे पहले देखिए थर्मल स्ट्रेस कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर मैंने यहाँ पर एक फिक्स स्टैंड लिया, दिस इज द फिक्स स्टैंड, ये एक फिक्स स्टैंड को लिया, एक वॉल है जिस पर मैंने ये मेटल की रोड को फिक्स कर दिया। ओके, अब दूसरी तरफ से भी मैंने मेटल की रोड को ऐसा फिक्स कर दिया, तो दोनों एंड क्लोज एंड है, फ्री एंड नहीं, दोनों फ्री एंड नहीं है, ये दोनों वॉल थी, इन वॉल के बीच में मैंने ये मेटल की रोड लगा रखी है, ये मेटल की रोड को मैंने इसके अंदर ऐसा फिक्स किया है। अब बताइए अगर मैं इसको हीटअप करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने पर यहाँ पर एक चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों तरफ से वॉल है और वॉल के बीच में ये रोड लगी हुई है। अब मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप किया तो हमें पता है कि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन इंक्रीज हो नहीं सकती है क्योंकि दोनों तरफ से हमने वॉल लगा रखी है, दोनों तरफ से हमने इसके एंड को क्लोज कर रखा है, ओपन एंड नहीं है, फ्री एंड नहीं है। तो जैसे ही हम इसको हीटअप करते हैं ये एक्सपेंड होना चाहता है, लेकिन दोनों तरफ से वॉल इस पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, वो इसको एक्सपेंड नहीं होने देगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन, यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो ये रोड ऐसा फैलना चाहेगी लेकिन फैल नहीं पाएगी, एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। और ये जो वॉल है, ये जो वॉल है ये इस रोड के ऊपर क्या करेगी, ये इस रोड के ऊपर कंप्रेशन करेगी। तो जब हम इसको हीटअप करेंगे, जब हम इस कंडीशन में इस रोड को हीटअप करेंगे तो ये क्या होना चाहेगी, इट वांट्स टू एक्सपेंड, ये एक्सपेंड होना चाहती है लेकिन एक्सपेंड नहीं होगी और क्या होगा, कंप्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, क्योंकि दोनों तरफ से वॉल क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, इसको एक्सपेंड नहीं होने देगी। तो यहाँ पर ये रोड ऐसा कंप्रेशन होगा, दोनों तरफ से ये रोड पर क्या होगा, कंप्रेशन। अच्छा, अब फिर से ये वॉल है दोनों तरफ और इसके बीच में हमने ये मेटल की रोड लगा रखी है, ये मेटल की रोड लगा रखी है। मैं इसको कूल डाउन कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। कूल डाउन करने पर क्या होगा, कूल डाउन करने पर ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो जब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगी
कॉन्ट्रैक्ट होगी और दोनों तरफ से हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने देगी क्या ये वॉल इसको? तो आंसर है नो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्सपेंड होना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्सपेंड होगी। कैसे एक्सपेंड होगी, ध्यान से देखिए। जब ये रोड ऐसा छोटी हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रोड को जैसे ही कूल डाउन किया ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, गर्म करने पर एक्सपेंड होती है, तो ठंडा करने पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी और दोनों तरफ से तो हमने इसको बांध रखा था, ऐसा फिक्स कर रखा था वॉल के साथ में, तो क्या ये ऐसा सिकुड़ पाएगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी? तो आंसर है नो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये वॉल पर ये दोनों तरफ से ऐसा फिक्स थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्सपेंशन, यहाँ पर होगा एक्सपेंशन। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेस जनरेट होगा। जब ये फैलना चाहती थी तो दोनों तरफ से वॉल ने इसको फैलने नहीं दिया, दोनों तरफ से इसको स्ट्रेस, इस पर स्ट्रेस लगाया और इसको कंप्रेस कर दिया। और जब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती थी, छोटी होना चाहती थी, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों तरफ से वॉल के साथ ये फिक्स थी, वॉल को छोड़ करके नहीं जा सकती है। तो वॉल दोनों ही केसेस में इस पर क्या लगा रही है, इस पर क्या जनरेट कर रही है, इस पर स्ट्रेस जनरेट कर रही है। उस स्ट्रेस के कारण या तो ये कंप्रेस होगी या ये एक्सपेंड होगी, या तो ये स्ट्रेस हो जाएगी, या इस स्ट्रेस के कारण या तो ये कंप्रेस हो जाएगी या क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह नहीं बताया गया कि रोड दोनों तरफ से फिक्स है, ऐसा तो लिखा नहीं हुआ। जबकि क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि दोनों एंड जो है वो उसके फ्री है, वो फ्री है एक्सपेंड होने के लिए। अगर वो एक्सपेंड होने के लिए फ्री है तो क्या होगा, देयर इज नो थर्मल स्ट्रेस। ये जो रोड है, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों तरफ कोई वॉल नहीं दिख रही है हमें, दोनों तरफ क्या नहीं दिख रही है, दोनों तरफ कोई वॉल नहीं दिख रही है। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, सिंस द रोड इज क्लेंस्ड सिंस द रोड इज फ्री एट इट्स एंड, कंप्लीट रोड की बात कर रहे हैं, तो नो थर्मल स्ट्रेस, नो थर्मल स्ट्रेस is developed at the junction. No thermal stress is developed at the junction. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोड फ्री है एक्सपेंड होने के लिए। अगर फ्री है एक्सपेंड होने के लिए तो कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर दोनों तरफ वॉल होती तब हम देखते कि कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन होता है। गर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जो रोड है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, दोनों तरफ से वॉल उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, द रोड इज फ्री एट इट्स एंड टू एक्सपेंड, एक्सपेंड होने के लिए उसको फ्री छोड़ा गया। सो नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट द जंक्शन। जंक्शन क्या है, जहां पर ये फर्स्ट रोड और सेकंड रोड दोनों कंबाइन हो रही है, दिस इज नोन एज जंक्शन। जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, दिस इज जंक्शन। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे घर पर। Now you can note down the next question, question number 11 of your NCERT book. अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे एक्सपेंशन के, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज, वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। ग्लिसरीन है, लिक्विड है, लिक्विड है तो उसकी वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। जब हम उसको हीटअप करेंगे तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको गामा गिवन है 49 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन या केल्विन इनवर्स। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज? ये आपने एरर्स वाले क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शनल चेंज कैसे फाइंड किया जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी
in its density for 30 degrees Celsius. What is the fractional change in its density for 30 degrees Celsius rise in temperature? 30 degrees Celsius rise in temperature. Okay. Okay, take the screenshot of this question. तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और सॉल्यूशन के साथ साथ मैं इसी टाइप से आपको 2-3 क्वेश्चन और बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसके हो सकते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट एंड solve this question. Try to solve this question. इसमें मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. डेंसिटी को रो से लिखा जाता है. दिस इज द सिंबल ऑफ रो. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला भी काम में आएगा इसमें. मास इज एम, वॉल्यूम इज कैपिटल वी. तो एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर. और इसके अलावा आपको चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है. तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है. क्या फॉर्मूला होता है, गामा मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर. ये फॉर्मूला भी काम में आएगा. और एक ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, लास्ट वाला देखिए. फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम. ओरिजिनल वॉल्यूम को वी नॉट से लिखा मैंने. ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या लिखा, यहाँ पर भी मैं इसको वी नॉट से लिख देता हूँ. वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ये फॉर्मूला भी काम में आएगा. वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ओके, तो यही फॉर्मूला का चेंज इन वॉल्यूम के, ओरिजिनल वॉल्यूम के, फाइनल वॉल्यूम के, और ये डेंसिटी का फॉर्मूला भी काम में आएगा. क्योंकि आपसे फाइनल डेंसिटी कुछ भी है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, नॉट फाइनल डेंसिटी. डेंसिटी में कितना चेंज आएगा, फ्रैक्शनल चेंज, कितने % चेंज होगा डेंसिटी में. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.